अरे आग लगी, जल्दी भागो। देखा, बड़े आए थे चर्च पे हमला करने वाले, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। ऊपर भगवान और मैं भगवान का सेवक, मतलब आपका सब कुछ मेरा। हर बार कोशिश करता हूं, आप साथ नहीं देते। हाँ हाँ खोलता हूं। हैप्पी हैप्पी। मुख्य महाराज नीचे। नीचे देखो। आत्मा ये चंदा की जैसे झिलमिला रही हो, और उस पे शबनम की बूंदें मुस्कुरा रही हो। आत्मा ये चंदा की जैसे झिलमिला रही हो, और उस पे शबनम की बूंदें मुस्कुरा रही हो। उठो। तुम क्या कर रहे थे? जवाब दो। हाँ, मैं नहीं पूछा है, जवाब दो। खड़े हो जाओ। निकलो यहां से, जाओ यहां से। ये महाशय है पैलकुट्टी। चांद पे जैसे नील आर्मस्ट्रांग अकेला था, वैसे ये भी है, अब ना रहे। आमीन। ज्यादा सोचिए मत, ये नैसर्गिक है, हवा। हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ईश्वर की प्रार्थना के लिए। हे प्रभु, सबका भला करना, लेकिन उससे पहले मेरा भला करना, बस मेरी यही विनती। अभी तक प्रेयर शुरू नहीं हुई, चुपचाप बैठो। सोलोमन कहाँ पे है? कहीं दिख नहीं रहा है। सोलोमन यहाँ आया नहीं है, वो होगा अपने घर पे। अगर वो यहाँ आ गया तो ऐसा ना हो कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। बस हो गया। यहाँ आए हुए सभी अनुयायियों पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। आमीन, आमीन। लगाओ एक जोर से। उठ जा। आ गया फिर से, सोने भी नहीं देते। ये समय सोने का नहीं है, उठ के कुछ काम करने का है। यहाँ सोते रहने से जीवन में चाहते हो वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? आप क्या बातें कर रहे हो? ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ? इसे कॉफी दो। ये कॉफी की जगह कुछ और मिलेगा क्या? नहीं, कॉफी है। ये पीने से तेरी बुद्धि प्रबल हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। अब तुझे क्या हुआ बता? मेरा मन था आपको छेड़ने का। ये क्या समय है मजाक करने का?
ये सोलोमन सोशन्ना की प्रेम कहानी है। ये बचपन से जवानी तक की महकी रवानी है। नजरें मिली दिल यूं जुड़े बातें बेमानी है। कहना है क्या जब रूह मिले बाकी सब बेमानी है। तुतुरुरु 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 तुतुरुरु। चांदनी रातों में चर्च के आगे हमारा प्यार परवान चढ़े। ऊपर वाले का आशीष मिल जाए हम तुम कहीं मिलके दूर चले। आओ दो जहां को हम एक करें। जैसे फूल और भंवरा मिले वैसे हमारी जिंदगानी हो। ये सोलोमन सोशन्ना की प्रेम कहानी है। ये बचपन से जवानी तक की महकी रवानी है। तुतुरुरु तुतुरुरु तुतुरुरु। सपनों में तुम आते। मैं भी जुगनू बनके सपनों में शामिल था। हमारा साथ यूं ही रही। अपनी कहानी है सबसे प्यारी। ये जिंदगानी है कितनी न्यारी। अपनी कहानी है सबसे प्यारी। ये जिंदगानी है कितनी न्यारी। सोलोमन, हाँ? कहाँ जा रहे हो? रिहर्सल के लिए जा रहे हो क्या? हाँ। लो आ गया। यहाँ लोग घर वापस जा रहे हैं और ये काम पे जा रहा है। इसे देखो आज भी लेट हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं निकल ही रहा था लेकिन तबीयत खराब हो गई थी। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना। ये देखो काम पे न जाने का एक और बहाना। सुन ले, काम पे न जाना तो सिर्फ एक बहाना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। वरना इसका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। आप ही समझाइए ना इसको। काम पे जाने के लिए मैं बहाने क्यों मारूंगा? गॉड ब्लेस हिम। ले 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 ले, ये तो कभी भी बहाना बनाता ही नहीं है। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। क्यों बड़ी है अपने भाई के पीछे? मेरा बच्चा काम पे जा रहा है, उसे जाने दो। हाँ बेटा, अपना काम ध्यान से करना। तुम बस सर पे हाथ रखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। दीदी तुम भी मुझे विश करो। ये देखो मुझे बैंड का लेवल मिला है। हम घर चले माँ। हाँ चलो। हे ईश्वर, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। कुछ भी हो जाए तो सब कुछ संभाल लेना आप। प्लीज ब्लेस मी। बैंड के कपड़े पहनने से क्या तुम्हें बजाना आ जाएगा क्या सोलोमन? मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ पापा जैसा बनने के लिए।
कुछ काम ही करना है तो चर्च में जाके करो। न्यू ईयर पे बैंड के लिए मैंने लोगों को चुन लिया है, तुम फिर कोशिश करना। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने बैंड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। उनको मत देखो, गिवर्गीज बैंड को बेहतर बनाना है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। देखिए, इस बैंड को सोलोमन की जरूरत है। सोलोमन ही इस बैंड का नाम रोशन कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस चर्च में 15 सालों से फादर के पद पे हूँ। इस दौरान मुझे कोई भी इस पद से हिला नहीं सका। आज तक मेरे कहने के खिलाफ कोई नहीं गया। इसमें तुम्हारा क्या कहना है? अब इसमें बोलने वाली क्या बात है, आप बताइए। संगीत तो इसके खून में है। अगर ये दूध का काम करते हुए भी चर्च के बैंड का हिस्सा बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? ये मत भूलिए, ये स्टीफन आशन का बेटा है। पिता के जीनियस होने से बेटा भी वैसा हो, वो भी अच्छा कलाकार बने, ये जरूरी नहीं। फिर भी देखते हैं, कुछ बजा के सुनाओ। इससे आवाज आती भी है या तुम्हें बजाना नहीं आ रहा? नहीं, वो क्या कुछ कहना है? मुझे बजाना आता है, लेकिन तो तुम क्या किसी न्योते का इंतजार कर रहे हो? बजाओ ना। बजाओ। मेरी बात मानो, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ दो। चर्च में आके कुछ काम कर सकते हो, जैसे साफ सफाई का काम। और हाँ, इस ड्रेस को और बैंड को यहीं छोड़ जाना। सुबह 5:30 बजे चर्च में पहुंच जाना, सुबह की घंटी बजाने के लिए। खाना बढ़िया बनाना, साथ में इंजीनियर साहब भी खाना खाएंगे। देखो क्या मजेदार आतिशबाजी हो रही है। मरियम्मा, आपके हाथ का चिकन खा के बहुत समय हो गया। मरियम्मा, हाथ में 2-2 मुर्गे, ऐसा क्यों? ये इंजीनियर साहब के लिए है। आगे जाके तैयारी करो, हम आते हैं। आप तो इंजीनियर हैं, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आपके रहते हुए किसी भी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। आपको तो मैंने सारी जगह ही दिखा दी है। अब ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना मेरा काम मुझे अपनी तरह से निकलवाना आता है। समझा दिया है मैंने इसको अच्छे से। अरे इंजीनियर साहब, अरे वो तो ऐसे मजाक करते रहते। आप आइए आइए हमारे साथ। लगा संभल के। मच्छन, तुम सोलोमन को जानते हो? उसे तो बैंड से ही निकाल दिया। अब तो सोचने वाली बात यह है कि उस चर्च में वो सफाई कैसे करेगा? अपने पिता का नाम खराब कर दिया। अरे पापा, सोलोमन तो बहुत अच्छा बजाता है, बस सुनने के लिए अच्छे कान चाहिए। तुम्हें कैसे पता? आपको क्या, कटलेट खाओ। सच सच बताओ मुझे, तुम सोलोमन से मिलती हो ना? हाँ मिलती हूँ, आपको नहीं पता? ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? मुँह धुलाओ इसका। दिखा। तुम खाना खाओ, मैं उसे देखता हूँ। हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। खराब हुआ है क्या? ये क्या हो रहा है? इन्हें क्या हो गया? जल्दी जल्दी, तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। मुझे कुछ नहीं होगा आपको। मिराम्बो, एक रोटी देना। मेरा अरे अब मैं क्या जल्दी से करूं? पानी लेके आओ।
हाँ लाती हूँ। अरे मम्मी तू ठीक तो है ना? हाँ? कुछ नहीं हुआ। इतनी जल्दी अरे, मैं ला रही ऊपर हूँ। जाने वालों में से ये नहीं लीजिए। हूँ। तुझे मानना होगा मेरी एक्टिंग तुझसे लाख गुना बेहतर है कि नहीं? आप मजाक कर रहे थे? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके फिर से खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। जाओ आपको नाटक करने की क्या जरूरत है? जाओ जाके अपना काम करो। मैं तो ओहो, ऐसे ये तुम मुझे मरवाएगी। आप मजाक कर रही थी ना दादी? अब तो घर पे सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं और मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती हूँ सोलोमन। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कोशिश की थी बैंड में शामिल होने के लिए, लेकिन उस समय मैं बजा नहीं पाया। अगर ज्यादा बुरा लग रहा है तो तुम भी मुझे छोड़ के जा सकती हो यहाँ से। क्या फर्क पड़ता है? अगर छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देती। मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोचता नहीं हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने पिता की तरह, पर कर नहीं पाता कुछ भी। बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं। अब क्या तुझे बताऊँ? मेरे सामने तो तुम बहुत ही अच्छा बजाते हो, फिर सबके सामने बजाने में तुम्हें क्या परेशानी है? ओह, चाहे तो किसी और को ढूंढ लो, मुझसे मत मिलना अब। अगर ऐसे बात की ना तो सच में चली जाऊंगी। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए मैं जैसे तैसे घर से यहाँ आती हूँ। लो देखो, वो लोग फिर से जीत गए, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होगा। बस ये लेके सिर्फ एक जगह पे खड़े होके तुम तमाशा ही देखते रहे ना। ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लेना तुम। ये लोग बस यहाँ रोज आ जाते हैं और बैठ के पीते रहते हैं। इन्हें कोई काम धंधा तो करना नहीं है। ये ले, मुझे सब अकेला छोड़ देते हैं। अरे तो रोता क्यों है? तुम सब लोग इसी लायक हो। मेहनत करके कुछ करने के बजाय यहाँ बैठ के बस जिंदगी खराब करते रहते हैं। और एक ये है जिन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है, बेचारे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कोई धुन बजाओ जो आज तक किसी ने सुनी ना हो। हे भगवान, ये तो यहीं आ रहा है। उठो। देखो वो लोग यहीं आ रहे हैं। आए हो क्यों यहाँ पे, अब क्या चाहिए जाओ रे। सुर का खेल बना के जो तमाशा है हम सब जाने। हमें ना जीतना ना हारना कुछ करना है। जरा बक बक न करो मुर्गे की तरह कुकुड़ को कुकू। रस्सी जल गई पर कड़ नहीं गई। अरे देखो कैसी शक्ल है ये, कैसे जीतेंगे। बड़ा मजा आ रहा है, बोलो कैसे जियोगे। हम तो न छोड़ेंगे तुम्हें यूं ऐसे, सबको मजा हम चखाएंगे ऐसे। अकड़ जाएगी सारे काम से, सूरत देखी है शीशों में अपनी। चुल्लू भर पानी में मर जाओ तुम सारे, तुम्हारा तो कुछ ना होगा। हाल देखो चाल देखो, ये तो गए काम से। इनकी चाल ढाल देखो, ये हमारा कमाल देखो। हमें ना जीतना ना हारना ना सुनना है। जरा बक बक न करो मुर्गे की तरह कुकु कुकु। बैंड का नाम बता मरियम क्यों रखा है। जोरू का गुलाम बन के फिर ऐसी नौटंकी क्यों। दिखाती हूँ आईना मैं तुमको, सुनो। अकड़ अपनी
उठा के यहाँ से दफा हो जा। हम ना यहाँ से जाएंगे और हम ना किसी की सुनेंगे। हम भी यहाँ से न जाएंगे और तुम्हें धूल चटाएंगे। तुम इनको हरा लेना, तुम इनको सता लेना। जीत हार सब चलनी है और चलती रहेगी। गाओ बजाओ मिलके मौज करो, सब मिलके इस पल को जियो। बंद करो ये सब। ये हमें नीचे दिखाने आए हैं। खुद तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाते और हमें अकड़ दिखा रहे हो। हमें पता है तुम लोग कितने पानी में हो। सुन लो, हमें कम मत समझना। एक समय वो भी था जब डेविस को हमने जिताया था, समझे ना? अब निकल जाओ यहाँ से। हमारी इतनी हिम्मत। जो बीत चुका हो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम पीछे हटो। संगीत तेरी मेरी या किसी की जागीर नहीं है। एक क्लैरोनेट एक साज है जिसकी पूजा करनी चाहिए, और डेविस इसमें ईश्वर का वास होता है। इसे सीखने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास हो या ना हो, ये क्लैरोनेट हमारा जीवन है। इसका मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। जरा ईश्वर से डरो। यहाँ खड़े होके प्रवचन देने वाले तुम लोग होते कौन हो? बड़े आए हमें समझाने वाले, खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए। इस बार ये बैंड कंपटीशन हमारी टीम जीत कर आई है, जिसके इनाम में मिला है हमें ये कप। जिसमें भी दम हो कोई भी मुझसे आकर लड़ाई कर सकता है। साल में हमें एक बार मौका मिलता है कि कला का प्रदर्शन कर सकें, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तुम लोग यहाँ पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम सब मिलके अच्छे से रिहर्सल करते। अगली बार के लिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निकलो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग जीत नहीं सकते? हम जरूर जीतेंगे। अरे कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए ना आप लोगों को। क्या नहीं हो पाएगा इन लोगों से। देखिए फादर, हमें भूलना नहीं चाहिए हम सब के लिए लुइस पप्पन और स्टीफन आर्शन ने क्या क्या किया है। इन्होंने हमेशा गांव की इज्जत बचाई और इनको इस सेवा का फल इस तरह से मिल रहा है। इनके जैसा कोई नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें इस गांव के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कुछ गलत नहीं है। क्या कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने। रुक जाओ, गलत है। ऐसा है, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। इस तरह के मतभेद यहाँ चर्च में करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बैंड को एक और मौका देना चाहिए। अरे तुम्हें इतने मौके दे चुके हो, कितने मौका दे? इतने तो मौके दिए और कितने मौके चाहिए? बात अभी चल रही है, उसके बारे में जवाब दो। सिर्फ अभी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। जवाब दो। ये नहीं होगा, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। एक समय था जब कुमारन करी का नाम सेंट जॉर्ज बैंड से जाना जाता था। उस समय बैंड को चलाने वाले व्यावसायिक नहीं थे और सभी के लिए क्लैरोनेट सिर्फ एक साज नहीं था बल्कि जिंदगी थी। लेकिन आज सब बैंड का हिस्सा इसलिए बने हैं ताकि कमा सके। उस समय हम सब मेहनत करते थे, इसलिए हमारा बैंड प्रसिद्ध था। आज चर्च में आने वाले लोग अपने बच्चों को कितना सीखने के लिए भेजते हैं। कितना अच्छा होता अगर गांव का हर बच्चा सीखना चाहता या सीखने की भूख होती। पर क्या भूख है? मुझसे प्रश्न करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। मैंने संगीत की सेवा के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या यही दिन देखने के लिए, बैंड के भविष्य के लिए हम सबको मिलके इस बारे में कोई उपाय निकालनी चाहिए? अगर आपको ठीक लगे, ये मेरा सुझाव है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। आता हूं मैं। सही बोल रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये जमाना नया है। हाँ, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। अरे क्या सही कह रहे हैं? चलो चलो चलते हैं, सही बोला उन्होंने।
क्या सोच रहे हो पप्पन? सुनाओ ऐसा पुराना किस्सा जो आपको याद हो। हम सब चर्च में बजाया करते थे, बहुत जोश हुआ करता था सब में। पानी के बीचों बीच चांदनी रात में बहुत मजा आता था। बेटा, स्टीफन के क्लैरिनेट की धुन कानों में मिठास घोल दिया करती थी, और वहीं हम दोनों जुगलबंदी किया करते थे, और गांव के लोग भी शामिल होते थे। वो चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है, जैसे सुरों की दोस्ती प्रकृति से हो रही हो। साथ में रियाज करना, नई नई धुनें बनाना, कितना आनंद आता था। इसी की वजह से बजाने में मजा आता था, कितनी खुशी मिलती थी जब हम दोनों मिलकर स्टीफन की वो धुन बजाते थे। पर सब कुछ बदल गया, मेरा दोस्त चला गया, मुझे अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आज स्टीफन नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। संगीत का माहौल जो तब था वो अब नहीं है। अब तो बस हमारा बैंड ही बचा है। सही कह रहे हो, मैं समझता हूँ आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती होगी। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुँचने वाले हैं। इस भावना को आज के लोग क्या समझेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर आपकी तपस्या को ऐसे भी फल नहीं करेगा। Botar papel de maciça, tintiu, tira figueira. Esse uma fama, tudo alguém já tá com cheio. Esse boca grande e raganhão, botar papel mais que ninguém. Outra menina, a boca tem comparação. Why not? Botar papel de maciça, tintiu, tira figueira. Esse uma fama, tudo alguém já tá com cheio. Esse boca grande e raganhão, botar papel mais que ninguém. Aflado, flado. सब ध्यान से सुने, अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में हम कुमारन करी गांव के किनारे पहुंचने वाले हैं। आप लोग अगर अपनी जगह पर नहीं बैठे और अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, सी यू। बाय। तुम लोग एक बात बताओ, दारू पीना क्या गलत बात होती है? ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तुम सब के नाम सबको चढ़ती है, पर मुझे नहीं चढ़ी। मुथु चाचा, वोट आ गई। मैं निकलती हूँ। मैं निकल रही हूँ, वोट आ गई है। पीतेगा एक दिन। माँ ने तुझे जो काम कहा था ना, उसे याद से कर लेना। मैंने ऑफिस में सारे पैसे भर दिए हैं, मैं जाके आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ओ, जो काम कहा है याद से कर लेना। इसके चक्कर में काम मत भूल जाना। वैसे तुम भुलक्कड़ भी हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम जाओ यहाँ से। अब इसे क्या बताऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बात करने की? अभी तो सिर्फ मैंने बोला है, अगर मेरा बचले तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझ गए? हाथ लगा के दिखाओ। क्लारा, वो देखो वोट आ गई तुम्हारी। बड़ी आई समझाने वाली। तुम ये खाओ ना।
प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे गांव में कौन आ गया? क्या बात है, हमारे गांव में भी अजूबे आते हैं। ओके, सी यू। थैंक यू। यू डांस वेरी वेल। यू टू। बाय। बाय। भैया एक नींबू सोडा देना। भैया वो चर्च। इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ। अमेरिका से आए हो या फिर मुंबई से? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे ना पता लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता ही था। ये बताइए आपका सामान किधर है? मेरा सामान दूसरी बोट से आ रहा है, कल तक आ जाएगा। हाँ, ये बताइए अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? वो यहाँ पे पास में चर्च है ना। यहाँ कुमारन करी में सभी लोग पुण्य कर्म के लिए आते ही रहते हैं। आइए बैठिए, मैं चर्च ले चलता हूँ अपनी रामदुलारी पे, ओहो। यानी मैं चर्च का मुख्य महाराज औसेफ। हाँ, क्या महाराज? हाँ। अरे वाह। भैया ये लीजिए। महाराज जी, अभी अभी ताजी पकड़ के लाया हूँ। आप चाहो तो आपको कम दाम पे दे सकता हूँ। क्या करूँगा इसका? शाम की प्रार्थना के बाद आप चर्च में फादर को बना के खिला सकते हो। इसे आप ले जाइए मेरी तरफ से, फादर खुश हो जाएंगे। ओह, वाकई में बहुत ताजी है। बेचारी ये मछली गई काम से। महाराज अपनी रसोई में अपने इस भूखे पेट की आग बुझा दे, क्या पता। आमीन। इसको जरा पकड़िए। हाँ पकड़िए। मछली को पकड़ के ये गधे के साथ कहाँ चल पड़ा? आपको पता है कुमारन करीब बहुत सुंदर गांव है और इस गांव में मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। आप एक बार हमारे हाथ का खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया, लेकिन मिलना किससे है? मिलना नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहने के लिए ही आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। वो चर्च के लिए फादर को अपॉइंट किया था ना, फादर विंसेंट वटोली। ये मछली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। वो मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, विंसेंट वटोली। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं फादर विलियम, हाँ। फादर जोसेफ का जूनियर। आपका यहाँ स्वागत है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वैसे नहीं हुई होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हुलिया नहीं, ये कपड़े रेडीमेड है, पैंट शर्ट। मतलब? ये इम्पोर्टेड शर्ट है। हाँ। एक फादर को ये शोभा नहीं देता। वो क्या है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट लगता हूँ और इन कपड़ों में लंबा सफर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। मतलब? कंफर्टेबल। अब फादर को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती क्या? आपको भूख लगी होगी ना? ये लीजिए खाइए, ये स्प्रिंग रोल है, खाइए। नो थैंक्स। कोई नहीं, मैं खा लेता हूँ। एक फादर के लिए भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होना चाहिए, समझे? ईश्वर के दूत को पैंट शर्ट जैसे कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे कपड़े फिर ना दिखे। फादर, इसके सूच के बारे में ये ध्यान रहे, तुम ईश्वर के अनुयायी हो। ये भौतिक चीजों से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर कुछ ऐसा पहनने का मन करता है तो अपने मन को समझाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी ठीक है। एक बात बताइए। हाँ? वैसे फादर की यूनिफॉर्म में पॉकेट बनवा सकता हूँ कि नहीं? रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ? क्या पता विटोली को किसने भेजा है।
आ ही गया है तो देखते हैं। जरा संभाल के। आई एम सॉरी। नहीं, पहनो पहनो। मैंने सुना इस बार कोई और कंपटीशन जीत गया, क्यों? वो लोग जीत गए और हम कंपटीशन हार भी गए। लेकिन हारने की कोई और भी वजह हो सकती है ना, क्यों? मैंने अभी तो बोला कि हम लोग हार गए। बैंड के मालिक डेविस और उनकी बीवी मरियम्मा को जीतने के पैसे भी मिले। तो डेविस ने क्या किया? क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, इसीलिए तो जीत गए। खिलाए होंगे किसी को पैसे कब के लिए, ताकि पूरे गांव में सीना तान के शान से घूम सके। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों का साथ कोई भी नहीं देता है, बताओ। ऐसा क्या? सोलोमन, जरा फोन उठाओ। नहीं बाबा, फोन तो आप ही उठाइए। मैंने उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप दोनों शाम को 5 बजे चर्च के पीछे वाले गेस्ट हाउस में मुझसे मिलने आ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन आपने तो हमें ही बुला लिया। अगर आप यहाँ आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मुझे तो अरे इधर तो यार, मुझे मैं बात कर रही हूँ ना, छीन क्यों रहे हो? हेलो, हाँ बोलो। अरे कैसा है भाई? अच्छा हूँ भाई। तुम यहाँ कब पहुँचे? फोन क्यों नहीं किया? हाँ, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। ऐसा क्या काम है जो मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया? तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। हाँ? अरे दो मुझे, घर पे खाने के लिए कब आ रहे हो तुम? अरे आज ही तो आया हूँ, थोड़ी सांस लेने दो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये बोल रहा है कभी भी आ जाऊंगा, इसे तो कभी भी उठा के ला सकता हूँ। ऐसे कैसे? मत भूलो कि ये तुम्हारा घर है। देखो, अगर तुम हमारे घर पे खाने के लिए नहीं आए ना, तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, समझ गए ना? ओके बाबा। बहन है आपकी? हाँ, मेरी चचेरी बहन है, नाम है मरियमा। सोलोमन जी, मुझे लगता है तुम्हें क्लैरिनेट बजाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सोलोमन रुको, माना कि वो मेरी बहन है तो सब कुछ बदल जाएगा? हा? अरे फादर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चंगा शहरी से विंसेंट बटोली, आज से और अभी से इस गांव कुमारन करी की किस्मत बदलने आया हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं क्या कहूँ? कल की वोटिंग के बाद चर्च में बैंड रहेगा, बोलो सोलोमन क्या करोगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो बैंड से कल ही निकाल दिया गया, अब दूसरा ही कोई वहां पर रहेगा। कल वहां जो भी कुछ हुआ, इसके बाद उन लोगों की बात कौन सुनने वाला है? इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गिवर्गीज बैंड के लिए मुंबई से हमने आप सभी लोगों के लिए एक गाइड को बुलाया है और उनका शुभ नाम है फादर विंसेंट विटोले, जो आपके सामने आकर 2 शब्द बोलेंगे। इसी न्यू ईयर पे मुझे पता लगा कि कुमारन करी आना है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो अंग्रेजी में खुशी को क्या बोलते हैं, आप ही बताइए? हैप्पीनेस। हाँ बिल्कुल सही। मैंने अपने पिताजी से बहुत अच्छी बात सीखी थी, हमेशा खुश रहो और हर जगह खुशियां बांटो। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कुमारन करी की खुशी बनके। कुमारन करी के कण कण में पवित्रता और सुसंस्कार भी बसे हुए हैं। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बहुत प्रेम है। अब हम सबको मिलकर इस अमूल्य कला को बचाना ही होगा। चर्च में आने वाले सभी लोगों को एक साथ प्रेम से मिलकर रहना होगा। वर्षों से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, ये उन्हीं का कमाया हुआ पुण्य है कि हम सब एक साथ मिलकर इस जीवन में इस अमूल्य कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं।
हमें फिर से सब ठीक करना होगा। सबके अंदर जीतने की आशा जगानी होगी, और वो एक ही चीज से संभव है, पूर्ण नाट्य संगीत। कुमारन करी बना सिर्फ संगीत की वजह से, और यह संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रीवर की इस बैंड का। हमारे बैंड में ये पियानो भी बजेगा। ये इतने सालों से बंद था, पर ये फिर बजेगा। इसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। स्टीफन आशन, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे दे दी, लेकिन आज भी वो हैं, बस साथ में उनका शरीर नहीं है। शायद आप सोचने लगे हैं कि मेहनत करने से क्या होगा, संगीत से घर कैसे चलेगा। लेकिन एक बार लुई पप्पन को देखिए। उन्होंने जीवन भर कुमारन करी की लाज रखी है। कुमारन करी में संगीत जिंदा रखा है। संगीत कोई हल्के में लेने वाला विषय नहीं है और ना मजाक है। किसी की विद्वत्ता जीतने या हारने से तय नहीं होती। सही कहा ना? बोलिए, सही कहा ना? बेटा सही कहा ना? बिल्कुल सही। बैंड को उभारने के लिए क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? आपके साथ है। फादर, क्या आप सही में ऐसा करने वाले हैं? करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये कौन आ गया, लोग खुश और हैरान हैं। यीशु ने भेजा संदेश भिजवाया है, काया पलटने के लिए इस गांव में भिजवाया है। इनके यहाँ आने से गांव की हवा बदल गई, गली गली महक गई, खिल उठी। फादर विडोले गुड़गी खाने, जिन्हें सुर लय की है पहचान, नृत्य में डूबे पूरा ग्राम स्वागत है। मुस्कुराहट प्यारी है, चेहरा तेजवान है, ऊर्जा से रूप भरा है। मीठी है बोली, मुस्कान रंगोली, ये गांव है भाग्यशाली। अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं गांव में। ओ अलग सा माहौल बन चुका है अब इस गांव में, खुशियां ही खुशियां बरस रही है गांव में। कुमारन करी की है शान, हम सब का मान है। नई आशाएं जगे, ख्वाहिशों से सजी, तुम्हें ही पार लगानी है हमारी नैया। सुर से सजाएंगे, ताल में रमाएंगे, पूरे गांव को स्वर्ग बनाएंगे। विट्टोले कितना प्रवचन देता है, गांव बदलने की बात कर रहा है। कोशिश भी मत करना उसके बारे में कुछ बोलने की, वरना तुम यहाँ? चलो अंदर आओ।
मानना पड़ेगा, आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। इसीलिए तो आपने इतनी गहरी बात इतनी आसानी से समझा दी। ग्रीवर की इस बैंड के मेंबर्स के लिए आप ही एक हिम्मत है। इसके लिए शुक्रिया। अब हमें उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा। है ना? हाँ, आओ आओ अंदर आओ। इनसे मिलिए, फ्रांस से आई हैं, मिशेल। बहुत मेहनती है ये लड़की। मेरे पास संगीत सीखने के लिए इसके पिताजी ने इसे यहाँ भेजा है। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और ये है फादर विंसेंट। ये चर्च की तरफ से हमारे लिए आए हैं। आई नो। लोई पापा, सोलोमन प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा है? वो दिन भर ये साज लेके घूमता रहता है पर बजाता नहीं है। पूछिए इनसे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी में कभी बजा पाएगा। आप एक चर्च के फादर हैं? यस। बट यू डांस। चर्च फादर, आप डांस भी कर सकते हैं? मिशेल, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कंफर्टेबल है? मुझे हिंदी भाषा सीखना है। मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तुम्हें डांस के अलावा और क्या पसंद है? आपका संगीत, योर कल्चर, और वो क्या परंपरा। मन में हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। मन में बस दृढ़ता होनी चाहिए। You're a very different man, Father Vincent. I like you. And you are a very different woman. I like you too. Father Vincent, अगर आप प्रीस्ट ना होते तो आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। Yeah, I will think about it. Okay, think about it. क्यों, यहाँ पे तो रोमांटिक सीन चल रहा है, क्यों है ना? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। भागते कहाँ है तुम्हें? मेरे घर आने की कोशिश कर रहा था, अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ, भाग गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने भाई को समझा नहीं सकती। गांव में कुछ भी गलत हो मैं देख नहीं सकता। हाँ, इससे क्या फर्क जो पड़ता पूछना है ना कल पूछ लीजिएगा। आपकी परेशानी से मुझे क्या लेने देना। अरे अरे, ये क्या कर अगर ये स्टीफन हसन का घर नहीं होता, किसी और का होता, तो आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। चलो यहाँ से, दिमाग खराब हो गया। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मुख्य महाराज को देखकर मुझे एक पालतू कुत्ते की याद आ गई, चक्की, जो अपने मालिक के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। निकल जाओ। आज रात को मुख्य महाराज ने इतनी बुरी तरह से बात की, चक्की उसकी यादें ताजा हो गई। आज बहुत देर हो गई, बहुत भूख भी लगी है। एक लारा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कितनी बार समझा चुकी हूँ पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो लोग घर पे आके ताना मारने लगे हैं। मारने दो, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सुनो,
मैं भी स्टीफन आशन का बेटा हूँ, सिर्फ तुम ही उनकी बेटी नहीं हो। अब तुम भी मेरे विरोध में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है? तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी गांव के सब लोग मुझे बोलते हैं, पर तुम्हें क्या लेना देना है उससे? बस मुझ पे गुस्सा करना। वो हमेशा चाहते थे कि तू उनके जैसा बने, और वो हम सबको यूं अकेला छोड़ के चले गए। मैं इनके जैसा नहीं बन पाया। क्लारा, सोलोमन कहाँ है? अंदर है। क्यों? वो चर्च जाना है, फादर विंसेंट ने बुलाया है। शिवा सुनो। हाँ हाँ बोलो ना। मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। माँ बस करना, हो गया बस। कभी तो मुस्कुरा दिया करो। आऊं? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पानी मिलेगा? एक और ही आया। तुम्हारी बोट तो ठीक है ना? अच्छा वो अंदर रखिए, उसे बाहर ले आओ। ले आओ, क्या बोला ना? जल्दी पानी पियो, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है घर पे। सुनो शिवा, चप्पू नहीं चाहिए? मुझे तो लगा था छत गई काम से। तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, काश तुम लंबे होते तो इतना कूदना नहीं पड़ता ना। अरे बोट क्यों नहीं निकाली? चलो चलो, देर हो रही है। बेटा घर पे सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। भागो यहाँ से। हमें जाना कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे प्रेयर करनी है, बाकी मुझे नहीं पता। अरे अब क्या करें? अब आगे कैसे जाएंगे? गॉड नोज। देखते हैं कुछ। फादर, आप ले तो चल रहे हो, लेकिन सब ठीक तो होगा ना? मैं सिर्फ आप पे भरोसा करके चल रहा हूँ। सोलोमन डरो मत, हम प्रेयर करने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। फिलिपोजे, इस बोरे में क्या है? हाँ वो तो खाद है पेड़ों के लिए। ध्यान से, हाँ पैर खराब हो जाएगा। स्मेल तो अच्छी है। क्या फादर आप भी मुर्गे की खास से खुशबू आती है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अच्छे घर से हैं इसीलिए आप फादर बन सके हैं ना? हमारे यहाँ तो सिर्फ फादर जोसेफ प्रेयर करवाने के लिए आते हैं। बाकी वरिष्ठ फादर्स को अच्छा नहीं लगता है। क्या कर सकते हैं, जैसे ईश्वर की इच्छा। हाय। हाय, हाउ आर यू मिशेल? फादर विंसेंट, आप कहीं जा रहे हैं? इनके घर ब्लेसिंग्स देने। शाम को प्रैक्टिस के लिए आ रही हो ना? सी यू देन। सी यू। बाय बाय बाय। लगता है इस लड़की से आपकी अच्छी दोस्ती है। बेचारी, ये लड़की बहुत धार्मिक है। घर पे ब्लेसिंग देने से सब ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, मैं आपको बाइबल और पवित्र जल देता हूँ। जब आपकी पूजा हो जाएगी तो आप चर्च में वापस कर दीजिएगा। और सुनो, आप शांति से कितना मजाक करते हैं। चुप हो जा कुत्ते, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये नींद में है, नशे में नहीं। हे प्रभु, इस पवित्र जल से इस घर की रक्षा कीजिए ताकि बुराइयां दूर हो सके। आमीन। पूजा खत्म हो गई है, अब किसी को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बेटा सोलोमन स्तोत्रम 9 से 90 तक की धार्मिक कविता है। उसे पूरा हक है कि वो मुझे प्यार कर सके, वो मुझे अपने आप में बसा सके। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में रहे। बाप रे, तुम ऐसी हवा हो
जो मेरे अंग अंग को छू जाए और तुम्हें पाने के लिए हर कुंवारी तैयार हो। मुझे अपने साथ ले चलो सदा सदा के लिए। कुत्ते, मेरी झड़ू नजर कैसे डाली? अरे तेरी हिम्मत कैसे नजर डाली? अरे इसे क्यों मार रहे हो तुम? इसमें क्या किया तुझे? घर में पूजा मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं आज इसे मैं। मत मारो इसे। अरे देखो क्या हो रहा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये क्या कर मेरी रहा है? नजरों के सामने ऐसे से नहीं मारते इसे। खड़े हो गए, यहाँ पे देख रहा है। सोलोमन, तू यहाँ से चला जा। ठीक है, जाओ, इसको मेरी जा। नजरों के सामने से। मच्छर मेरे हाथों से बच गया, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मच्छर, अपने बाप की तरह तू भी डूब जा। चल पीछे निकल जा। अरे झगड़ा नहीं करते। निकल जा। सोलोमन, कोई बात नहीं फादर। फादर, आपको पता है मैं हमेशा से पढ़ाई करना चाहता था। तो सुशर्णा की वजह से। लोगों की बातों में आके तुम कब से पढ़ाई लिखाई करने लगे? बताओ मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो सुशर्णा? ईश्वर की कृपा के बिना पढ़ाई लिखाई करना संभव ही नहीं है। रास्ते से हटो। हाँ हाँ, मुझे भी उस भगवान का पता बताइए, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मैंने जब कृपा चाही तब तो मुझ पर नहीं हुई। क्या फालतू बातें कर रही हो? ईश्वर का भी कोई पता होता है? तुम हटो यहाँ से, बोर्ड चली जाएगी। सुनो, जो वादा स्कूल में किया था वो भूल गए हो क्या तुम? ये बोल क्या रही है? वादे के बारे में। कौन सा वादा? वादे के बारे में इसी से पूछ लीजिए। तुम्हें याद है मैंने फ्रांसिस, एंटो और रघु को क्या दिया था? तुम्हें याद है ना? मैंने क्या दिया था? गाली। और तुम्हें क्या दिया था? तुम्हें क्या दिया था? चुम्मा। चुम्मा? आपको जैसे पता ही ना हो कुछ। कब्रिस्तान में इसने मुझे क्या दिया था? पूछिए जरा इससे। कब्रिस्तान में तुमने क्या दिया था इसे? आपको नहीं पता दो लोग झाड़ियों के पीछे और क्या क्या करते हैं? मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ सुशर्णा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फूल और कांटों की दोस्ती हो ही नहीं सकती। आखिरकार इसने मेरी असली जगह दिखा ही दी। यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारा फैसला अभी जानना है। तुम्हें पढ़ाई करके चर्च का फादर बनना है या मुझसे शादी करके मेरे बच्चों के फादर? तुम्हारे बच्चों का फादर मतलब? मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूंगा।